हाँ, हमारे पास क्या होती थी, यहाँ भी शुरू हो गई थी, अरे वाह, कितना एंट्रोपी बताओ क्या बताया था कल? ठीक है, एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, जो भी आप समझो। ठीक है, if del q amount of heat added to a system, then change in entropy of the system बताओ क्या होगी? क्या होगी बताओ? ठीक है, इक्वल टू del q अपॉन टी। ठीक है, और एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? बताओ। एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? ऐसा स्टेट फंक्शन। तो फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन बताओ क्या होगी? ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, इनिशियल से कहाँ तक? फाइनल तक। ठीक है, इधर ये कितना हो जाएगा? इनिशियल टू फाइनल, और कितना? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा है। बेटा चुप हो जाओ, कर आ रहा है तुम्हारे अंदर भी है? ये क्या आ गया भाई हमारा फंक्शन बताओ? डेल्टा इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बताओ कल क्या बताया था? ये सब कल समझा दिया था मैंने, समझाना है अभी, है ना? क्या होती है एंट्रोपी? किस चीज का डिसऑर्डर है भाई? ये सब अगर आप देविया हो तो है ना, आप अपनी अलमारी को, कमरे को अच्छे से रखते होगे ना, सब ऑर्डर में रखते हो, है ना? और जो बॉयज होते हैं वो कैसे रखते हैं? इधर बैग रखा, उधर अलमारी में कपड़े, उधर चप्पल जूते सब ऐसे। वो मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, एकदम टेंशन ना लो। ठीक है ना? तो आपका क्या है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, ठीक है ना? और इनका ऑर्डरनेस क्या है, कम है, ठीक है ना? और जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है भाई? वो भी एंट्रोपी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। सुन लो बेटा, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, बॉडी एक्सप्रेशन सुन लो, ठीक है? बोलो आगे मैं क्या बोल रहा, क्या था बताओ? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल क्यू क्या होता है? जीरो। और तो बताओ, एंट्रोपी भी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और फॉर रिवर्सिबल साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक, भाई साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है? आर सेम। तो जब इनिशियल फाइनल स्टेट डेल एस कितना था? डेल फाइनल माइनस डेल इनिशियल। तो यहाँ पर भी जो फॉर इसमें कितना हो जाएगा? डेल्टा एस कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद है आपका कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी।
कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। पहले नोट करोगे क्या? फॉर्मूला नोट कर लो सब, फिर वो यूज होगा नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो। कर लो, ये यूज करूंगा ना मैं, करो जल्दी। हाँ, यूनिवर्स क्या करता है, एंट्रोपी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। और लेकिन जो ह्यूमन है वो क्या करता है, एंट्रोपी मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना। और आपने भी देखा होगा, मतलब कभी कभी कैसा होता है कि बारिश ज्यादा हो गई, है ना, या फिर नहीं हुई, है ना। अगर इक्वल सब जगह बारिश हो जाए तो क्या होगा, सब ऑर्डरनेस में आ जाएगा। लेकिन सही अब क्या होता है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर क्या हो गया, बारिश हो गई। लेकिन अब क्या होता है, जब हम खेती के लिए बीज बोते हैं तब से क्या होती है, बारिश नहीं होती। और जब काटते हैं जब क्या होती है, बारिश होती है। तो ये क्या सब किस चीज की डिसऑर्डरनेस है, एंट्रोपी का डिसऑर्डरनेस है, क्लाइमेट तो है ना। तो यूनिवर्स क्या करता है, एंट्रोपी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन है वो क्या करता है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज, कम करना चाहिए, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। पेड़ लगाओ, है। और जो है ज्यादातर ज्यादा एसी वगैरह से भी बहुत ज्यादा होता है। पहले देखा होगा आपने गर्मी, अ, राजस्थान में लगभग ऐसा होती थी 45 के करीब टेम्परेचर, अब कितना पहुंच गया होगा, है ना, 50 के तो पहुंच गया। हर साल जो है ½ डिग्री इस तरह इंक्रीज हो रहा है ना। वो सब वजह क्या है ना। तो ये हो गया भाई, चलिए बेटा ये फॉर्मूला याद कर ले, नहीं तो मैं एंट्रोपी निकालूंगा सिस्टम की, तब ऊपर को जाएगा तुम्हारे। जितना पीछे पढ़ा है वह सब यूज करूंगा आज। हो गया। याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस जीरो। और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी क्या होती है, एंट्रोपी जीरो होती है, ठीक है। ठीक है। भी कुछ साल पहले एंट्रोपिक कंट्रोल करी थी ना यूनिवर्स में, कोविड करी थी, तब कहाँ से 1 ग्राम भी नहीं होगा उसका वजन, किसका, कोविड वायरस का। आर सेम। पूरे कोविड का वजन कितना होगा, पूरे वायरस का 1 ग्राम भी नहीं होगा। 1 ग्राम ही नहीं, उस वजन में क्या करा, इन दुनिया को सर में बिठा के हो गया भाई। तो लिखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वी एंड टी। पहला क्या है, इन टर्म्स ऑफ वी एंड टी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के टर्म्स में क्या लिखना है हमें, एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलो, डेल क्यू इज इक्वल टू बोलो, टी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डी यू क्या लिखूं, सीवी डी टी, और डी डब्ल्यू को पीडीवी, ठीक है, पता है ना कहाँ सारा। चलो अच्छा, एंट्रोपी का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन कितना, टी। और डेल क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, इंटीग्रल सीवी डी टी अपॉन कितना, टी। और प्लस इंटीग्रल टी डी वी अपॉन कितना, टी। हमें किसके फॉर्म में चाहिए, वी एंड टी के फॉर्म में चाहिए। तो ये तो वी और टी के फॉर्म में ही है ना, ठीक है। तो बताओ यहाँ से, ये कितना हो गया, सीवी इंटीग्रल डी टी अपॉन टी,
और प्लस ये कितना हो गया, यहाँ पर ये क्या है, डीबी है, और फंक्शन किसमें है, पी और टी में, तो क्या करूं बताओ, पी इक्वल टू कितना होता है आर टी, यहाँ से पी अपॉन टी बताओ कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी, बात ना करो, बताओ पी अपॉन टी की जगह क्या रखते हैं, आर तो बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा डीवी अपॉन जी, कितना हो गया बताओ, सी वी एल एल टी, और ये कितना प्लस आर एल एन, ये क्या आ गया आपका एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वी एंड टी, नेक्स्ट लिखो एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, इन टर्म ऑफ पी एंड टी, डीएस बताओ क्या आया था अभी हमारे पास, बोलो इधर ना सीवी डी अपॉन टी और प्लस टी, बोलो कितना टी, ठीक है, किसके फॉर्म में चाहिए, पी एंड टी के फॉर्म में चाहिए, तो यानी कि फंक्शन भी किसमें होना चाहिए, डीपी में और किसमें डीटी में, तो डीटी में तो है, तो डीवी को चेंज करना होगा इस बार, ठीक है, तो पी डीवी को बताओ कैसे चेंज करते, पी इक्वल टू कितना होता है आर टी, ये इसका डिफरेंशियल करो, पार्शियल डिफरेंशियल पी डीवी प्लस पी टीपी कितना हो गया आर dt, ठीक है, तो यहां से किसकी वैल्यू चाहिए आपको पीडीवी की, तो कितना हो गया पीडीवी आर dt माइनस बी टीपी, यहाँ पे रखो वैल्यू, डेल्टा एस है ये, ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू बताओ कितना पीवी dt अपॉन टी, और प्लस पीडीवी की जगह क्या रखोगे ये वाला, तो ये कितना हो गया आर dt अपॉन कितना हो जाएगा टी, और ये कितना माइनस, बोलो बाहर तो कुछ नहीं था ना, ठीक है, ये बताओ कितना वी, ये आएगा ना, चेक कर लेना सही है ना, तो बीटी की जगह क्या रखोगे, इसको पहले इंटीग्रल बताओ उसका कितना होगा सी वी एल एन टी, और प्लस ये बताओ आर एल एन टी, और माइनस वी अपॉन टी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू आर टी, हमें क्या चाहिए बी अपॉन टी, कितना हो जाएगा आर अपॉन बी, तो आर अपॉन पी बताओ कितना होगा माइनस आर एल एन पी, ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया, हम्म, बताओ कितना हो गया ये, यहाँ से एल एन टी को बने, ये कितना बचा सी वी प्लस आर, और ये कितना एल एन टी, और माइनस आर एल एन टी, ये बहुत थोड़ा बताओ किसका होता है, क्या होता है ये सीपी, तो सीपी एल एन टी माइनस आर एल एन, ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पी एंड, पहले नोट करो, तो हो गया ना, लिखो इसको, पीटी हो गया बीटी, अब कौन सा बचा है भाई, बीटी हो गया पीटी हो गया, पीवी बचा, पीवी करेंगे इसके बाद, लिखो पहले, समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, हाँ कल का लेक्चर किस किस को समझ में नहीं आया है भाई, कल का लेक्चर किसके समझ में नहीं आया था, नहीं आया समझ में, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताओ, ये पता नहीं है, शुरू से नहीं क्लास अटेंड करी थी सर वो भी, तो फिर पहले शुरू से देखो, कुछ समझ में ना आए तो पूछना मेरे को, हाँ भाई सर बताओ, सेकंड रो में थर्ड फोर्थ, आ गया भाई समझ, कल जो पढ़ाया था इधर, तो आने थे आए थे बढ़िया है, तुम्हारी एंट्रोपी ना बढ़ी रही है बेटा, इसे कम कर लो,
है ना। स्टैटिस्टिकल का भी एक पोस्टुलेट है, एंट्रोपी ना हाई पे जाके क्या होती है, सीध हो जाती है। और जब वो सीध हो गई ना तो तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, फिर लगेगी तुम्हें ठोकर। इतना एक दिन तो पता चलना ही है ना, क्या होगा तुम्हारे साथ। अभी तुम्हारी एंट्रोपी पीक पे चल रही है, और जब वो सीध हो जाएगी ना फिर तुम्हें ठोकर लेगी, फिर कल आएगी तुम्हें कि काश मैं वो कर लेता, थोड़ा टाइम से। ये सबके लिए बात है बेटा, अपनी लाइफ से रिलेट करो एंट्रोपी को। इसके बाद तुम्हारा एक यूनिट बच रही है 11th वाली, कौन सी है, ऐसे शुरू। चले भाई। सेकंड टाइम बताओ क्या था, बोलो बोलो। सीबी डी अपॉन टी और प्लस, बोलो सी डी वी अपॉन वी था, क्या था टी। ठीक है, अब किसके टर्म में लेना है, टी और वी के फॉर्म में, यानी कि फंक्शन किस में होना चाहिए हमारा, बताओ टीपी में और टीवी में। तो चेक करो, टीवी में तो है हमारे पास, तो किसे चेंज करना पड़ेगा, टीटी चेंज करना है। कैसे करोगे चेंज, पीवी इज इक्वल टू कितना, आर टी, यहां से बताओ पी टीवी प्लस वी टीपी इज इक्वल टू कितना, आर टी। ठीक है, तो डीसी की वैल्यू यहां से यहां पे रख दी, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल सीवी और dt की जगह ये रखो, डायरेक्ट उत्तर हो ना अंदर, कितना होगा बताओ, पी टीवी अपॉन कितना, आर इंटू टीवी आएगा ना नीचे, सही है ना। और ये बताओ प्लस इंटीग्रल कितना, सीवी ईपी अपॉन कितना, आर टी। और ये एज इट इज प्लस इंटीग्रल पी पी अपॉन टी की जगह बताओ क्या रखूं, यहां से क्या रखना है, पी अपॉन टी, तो वी अपॉन आर आएगा ना, आर बाई वी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन वी इंटू टीवी। नोट ना करो बेटे, समझ लो, घर जाके भी दोबारा कर लोगे इसको तो, है टाइम तो देता हूँ ना नोट करने का। फिर ये बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से, हम्म, गलत तो नहीं करती है मैंने कुछ भी, है भाई। हम्म
पूरे की जगह रखूंगा ना। सीवी, यहाँ से पी अपॉन आर टी बताओ कितना होगा। कितना होगा, वन अपॉन बी, तो ये कितना हो जाएगा, डीवी अपॉन, ठीक है, प्लस, और यहाँ से बताओ बी अपॉन आर टी की जगह कितना आएगा, वन अपॉन पी, डीपी अपॉन पी हो जाएगा, और ये प्लस, ये बताओ कितना, आर एल एल वी, सीवी कॉमन है यहाँ से, कितना हो गया बताओ, सीवी कॉमन है, ये कितना हो गया, एल एन बी, और प्लस एल एन पी, और ये कितना, प्लस आर एल एन वी, ये कितना हो गया, सीवी, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एम एन आएगा, गलत तो नहीं मैंने कर दिया, सी पी डी पी अपॉन वी, और सी वी डी पी अपॉन पी, हम्म, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ से ना, बस क्या लिखूं बताओ, सीवी एल एन बी, और प्लस सीवी एल एन पी, और प्लस आर एल एन बी, इनको कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये हो गया सीवी प्लस आर, और ये कितना हो गया, एल एन बी प्लस सीवी एल एन पी, ये कितना हो गया, सीवी एल एन बी प्लस, सही लिखा ना, सीवी एल एन पी, हाँ ठीक है, ठीक है, ये रहा, नेक्स्ट बताओ कौन सा था, कोड नंबर बताओ, आइसोबैरिक, आइसोकॉरिक, ठीक है, आइसोकॉरिक में बताओ भाई क्या कॉन्सेंट रहता है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, यहां से बताओ डेल क्यू बताओ कितना होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, बात मत करो बेटा, टी डीवी, और यहाँ से डेल क्यू किसके इक्वल हो गया, डी यू के, सही है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी बताओ कितनी हो जाएगी, लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना था, डेल क्यू अपॉन टी, तो डेल क्यू या डेल यू को क्या लिख सकते हो, सीवी डी टी, कितना हो गया ये, सीवी इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, कितना हो गया, टीवी एल एन टी, बात मत करो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, सीवी एल एन टी, आइसोबैरिक में बताओ, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो डीपी कितना हो जाएगा, जीरो, तो डेल क्यू कितना हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि पी टीवी, ठीक है ना, कितना होगा इसका बताओ, एंट्रोपी बताओ कितनी थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल कितना, डेल क्यू अपॉन टी, और डेल क्यू को क्या रखा था, सीवी, अरे नहीं, डेल क्यू को क्या रखना है, डी यू प्लस पी डी भी रखना है ना, तो
भाई डेल यू की वैल्यू कितनी है, डी यू प्लस पी डीवी, और डी यू क्या होता है, सीवी डी टी अपॉन टी, और प्लस पी डीवी अपॉन कितना, टी। ये बताओ कितना हो गया, सीवी एल एन टी, और पी अपॉन टी को क्या रखोगे, पी अपॉन टी को बताओ, आर अपॉन, तो ये कितना हो गया, आर एल एन पी, ठीक है, सीवी एल एन टी प्लस आर एल एन, सही किया ना। एक मिनट दोबारा सही है, पीवी बराबर कितना है, आर टी, आइसोबैरिक है ना, तो प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, है ना, डीपी डीपी प्लस डी डीवी इक्वल टू आर कितना, dt, और dv कितना था, 0, p d इज इक्वल टू आर डी, इस pv की जगह क्या रखना है, आर डी टी रखना है, बाद में करूंगी, डेल्टा इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल pv dt अपॉन t प्लस आर dt अपॉन कितना, अब सही है ना, ठीक है ना, कितना हो गया बताओ, सीवी एल एन टी और प्लस आर एल एन टी, और एल एन टी क्या रहेगा आपका कॉमन, तो सीवी प्लस आर कितना होता है, सीपी एल एन, ठीक है ना, तो आइसोबैरिक में क्या होगी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो सीपी क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, और आइसोबैरिक में क्या थी आपकी, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो कितना आया था, सीवी एल एन टी, नेक्स्ट कौन था बताओ, एडियाबैटिक तो करा दिया था ना, है ना, और आइसोकोरिक भी वो भी करा दिया, रिवर्सिबल, ठीक है, पहले ये नोट करो, ये हो गया ना, फोन पर लगा के और इस तरह से लगा के लगे ना ना ना, बाद में लगाने जब आएंगे, तुम्हारी एंट्रोपी ना, रात भर में तुम जागते हो, है ना, उन लोगों को फिर तुम जो है तुम्हारा फोन भी चार्जिंग पे चाहिए, 10 के बाद आंखें तो लगनी थी मुझे, 10 के बाद सोने वाली, 8 बजे तो पढ़ लो, और उठो कितने बजे, 5 बजे, 8 बजे छुट्टी वाले दिन, सर 10 बजे सो के 8 बजे उठ रहे हो, तो 10 ही बजे उठा करो, तू 8 बजे उठ, 12 घंटे की नींद अगर तुम्हारी जिंदगी 60 साल है ना, और तुम डेली 8 घंटे सो रहे हो, तो 20 साल तुमने सोने में निकाल दिए, कर लो कैलकुलेट, 40 साल में 40 में चला जाए एवरेज बता रहा तुम्हारी 60, 2 ढाई घंटे, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, 2 ढाई घंटे नींद है ना, और तुम सो रहे 12 घंटे, तो तुमने तो इतना ही सोने में निकाल दोगे क्या अपनी, अगर 8 घंटे ना सो फिर 40 साल में खत्म हो जाएगा, 8 घंटे को 6 से 7 घंटे बहुत है भाई, सोना चाहिए कितना, 6 से 7 घंटे बहुत है बस, तो नहीं हुआ, कर लो पहले, जिसका नहीं हुआ कर लो, बात मत करो, आगे किसी से पढ़ा था, हाँ तुमका आया था कि नहीं पढ़ा करता है, नहीं पढ़ा, बढ़िया हो गया, अक्सर क्या है लाइफ का, है ना, खाना होना तो ये मुझे नहीं जाकर और पढ़ के लिए
है नहीं जो इसका करना है तीन बताइए मुझे नहीं है बता ये तो मैं कुछ भी नहीं भाई का मुझे मैं भी बड़ा हूँ साथ बड़ा क्या मिस करे कुछ नहीं ठीक है होगा इसका मुझे मैं घबराया था यार इसका रहेगा मैं इसमें थोड़े खेलने के आ रहा है कुछ होगा दो चार की भर्ती हो गई है 11 का नाम जाने का पूरा ही था आगे कुछ हुआ नाम से आगे डॉक्टर पैसा अच्छा हमारा ही मालूम हाँ भाई इधर वाला नोट कर लेना ये है ना भाई सो बैरिक है ना तो इधर वाला नोट करना इधर से ये वाला CPLNT ठीक है इधर वाला मत करना नोट ठीक है इधर से नोट कर लेना ये यहाँ के बाद CVDT की वैल्यू रखी थी ना बस यही तो गलत लाइन है इसके बाद इधर वाला मैंने करा था ना बस सारा उतार बस PDV की जगह रखा था ना हमने RDT तो ये आ गया PDV की जगह RDT अपॉन T ये लाइन मत लिखना बस हाँ भाई क्या रखा है फोन में हैं तुम तो पहली बार है रेगुलर क्लास में हैं पहली बार आया स्विच ऑफ हो गया इसका फोन शायद तो बाहर गया क्लास में मुझे मेरी पहली बार दिख रही है ना इसकी तबीयत खराब हो गई 6 महीने और रही था महीने मैंने कहा इससे करता हूँ मैं बात वो तो बोल नहीं रहा टांग अड़ा रहे बीच से नहीं 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 क्या देते हैं किसी चीज चलो जरा बताना जरा हाँ तुम बताओ कल क्या पढ़ाया था बताओ कल कौन सी जगह पे थे ये तो खींच रहे थे कर लिया नोट हो गया भाई बस बस इधर आ जाओ डियाबिटिक के लिए बताओ कितना आया था बोलो बेटा आवाज नहीं मेरा टेम्पर तू लूज कर मैं सुनू नेक्स्ट क्या था आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिख लो सब इसको भी ना साइक्लिक प्रोसेस कितना था
अब देखो जरा जरा सुनो पहले। अगर आपको कोई सिस्टम दे दे, इधर सुन लो, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई सिस्टम दे दे और बोले कि उसकी एंट्रोपी निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? कोई आपके पास है आइसोट्रोपिक सिस्टम है, ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। आपको बोल दिया कि एक सिस्टम है ए, जिसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, और दूसरा सिस्टम है कितना, P, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2, और एक ये कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट किया। और गिवन के आपके पास जो T1 है वो ग्रेटर देन क्या है, T2 है। तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है और चेंज इन एंट्रोपी बतानी है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। कैसे करोगे देखो, या फिर वो ऐसे बोल दे आपको कि दो सिस्टम है ये, ठीक है ना, बीच में क्या लगा है, यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा है, या फिर डायथर्मिक वॉल बोल देते हैं ना। ये क्या है, डायथर्मिक वॉल है, ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, टेम्परेचर इधर T1 है और इधर कितना है, T2, और T1 क्या है, ग्रेटर देन T2, तो टेम्परेचर क्या है, इस तरह फ्लो करेगी हीट, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर, क्या लिखूं, टू सिस्टम A and B of temperature T1 and T2 respectively, और गिवन क्या है, T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 क्या है, और दोनों सिस्टम कितने हैं, आर इन थर्मल कांटेक्ट में, ठीक है ना, ठीक है। देन फाइनल टेम्परेचर बताओ कितना होगा, बोलो। बोलो फाइनल टेम्परेचर, बीच में खड़े हो जाओ, बोलो, बोलो जल्दी बताओ, आप बोलो, बताओ, तुम बताओ, बताओ खड़े होके बताओ, चलो बताओ। क्यों आए यहाँ पे, पता करना है ना, फिर फालतू में बोल रहे हो, सारा दिखता है तुम्हें तो पीछे को। कौन क्या कर रहा है, कौन, बताओ भाई फाइनल टेम्परेचर, T1 प्लस बाय, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, T1 प्लस T2/2, हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। तो सिस्टम की एंट्रोपी किसके लिए, पहले किसके लिए निकाल दो, ए के लिए निकाल दो, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला, बोलो जल्दी, क्या लिखूं, बताओ, डेल क्यू अपॉन टी, और कहां से कहां तक, T1 से टी फाइनल तक, ठीक है ना, T1 से टी फाइनल, जो भी फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा वहां तक, ठीक है। तो डेल क्यू क्या होता है बताओ, सीवी, ये कितना हो गया, dt अपॉन टी, कहां से कहां तक, T1 से टी फाइनल तक, कितना हो गया ये, सीवी एल एन टी, T1 टू टी फाइनल, कितना हो गया बताओ, सीवी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी फाइनल अपॉन T1, ठीक है ना, लोग m माइनस लोग है, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन बस। सिस्टम बी की एंट्रोपी बताओ सिमिलरली, बोलो, कैल्सियो अपॉन टी, कहां से कहां तक, T2 से टी फाइनल तक, सेम ही आ जाएगी बताओ, सीवी एल एन कितना आएगा, टी फाइनल अपॉन कितना, T2, ठीक है। और टोटल चेंज इन एंट्रोपी बताओ कितनी, भाई डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा एस ए प्लस
डेल्टा एस बी, ऐसे बताओ कितना आया था, कितना आया था, सी बी एल टी फाइनल अपॉन टी वन और प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, सी बी, और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं ना या नहीं, टी एफ अपॉन टी वन और ये कितना प्लस एल एन टी फाइनल अपॉन कितना टी टू, लोग एम प्लस लोग एन, बताओ क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, टी फाइनल अपॉन कितना, टी फाइनल का स्क्वायर होगा ना, अपॉन में कितना होगा, टी वन टी टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बी एल एन, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को ना, इसे ऐसे लिख दूं, टी वन टी टू का स्क्वायर, सही है ना, तो टू बाहर आ जाएगा, कितना बताओ, टू सी बी एल एन, ये कितना हो गया, टी एफ अपॉन अंडर रूट टी वन टी टू, और टी एफ की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने स्टार्टिंग में, बताओ कितनी लिखी थी, टी वन प्लस टी टू बाय टू इंटू टी वन टू, ये क्या हो गया, टोटल सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अच्छा अभी तो उसने यहाँ पर क्या बोला था आपको, ये कौन सी बॉल थी, डायथर्मिक, यानी कि जो हीट है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, तो जो भी स्लो प्रोसेस एडियाबैटिक होता है या आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, स्लो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, सो तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ भाई, यू किसका फंक्शन है, बताओ, यू किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, तो यहाँ से डी यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, चलो पहले इतना ही करो, फिर एंट्रोपी को जीरो रख के फिर फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, करो। भाई एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की निकाल सकते हो, अगर वो आपको बोल दे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, एन है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, सी भी है, और टेम्परेचर कितना है, टी है, यहाँ पर एन वन लिख सकते हो, निकाल सकते हो ना ऐसे एंट्रोपी, एन वन सी वन सब सेम ही रहेगा, ठीक है ना, हो गया ये, हो गया, नहीं,
ठीक हो गया। से खत्म हो गई तुम्हारी, तो वहाँ से आ गई थी। अगर तुम शांति से दिमाग से लिखो ना तो घर जाने की तुम्हें ना, जब घर जाकर रिवीजन करो तो समझ में आ जाएगा सारा। लेकिन तुम्हारा मुंह चले, है ना, आईज और हाथ वैसे चल रहे हैं बस, लेकिन दिमाग कहाँ है तुम्हारा, बातों में। अगर यही दिमाग से लिख लो तुम। या, यही हो गया। भाई, इसीलिए अगर देखो एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ ले एक और, नोट करके लिख लेना। पढ़ाओ ना तुम्हें। हम्म, बताओ। मैं ही तुम्हारे से बात करता रहा हूँ, है ना, चलो ठीक है ना भाई, पूछो भाई तुमसे, तुम्हारा क्या गोल क्या है, कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, है ना, ऐसे कहीं नहीं सोचो क्या नहीं पढ़ रहे, बताओ। तुम्हें तो पूरा हो जाएंगे 1.5 घंटे, 40 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, मेरे पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास। बताओ बताओ, नुकसान उसका होगा, तुम्हारा होगा ना, तो पीपीटी बना के ले आऊंगा यहाँ पे, बताओ। पीपीटी बना के ले आऊंगा, ऐसे ऊपर ऊपर समझाते हो ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता कि ये चल क्या रहा, ये तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं है, पता है तुम्हें, ये सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। भाई बहुत सारे तो ऐसे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, तो नहीं हमारे सिलेबस में है या नहीं है ना, या इतना इतना किसी के दिमाग में जाओगे इतना डीपली थोड़ी ना पूछेगा नीट में। पता नहीं क्या क्या करा रहे सर, तो एंट्रोपी निकाल लो सिस्टम की भी, है ना, आइसोथर्मल आइसोबैरिक आइसोकोरिक आइसोट्रोपिक, बस क्यों निकाल दो। हम्म,
बताओ। ऐसे ही पढ़ा दिया करूंगा ऊपर ऊपर से, बताओ। मेरा तो फायदा है। बताओ। भाई कोई चीज तुम्हें समझ में ना आ रही हो तो पूछ लो तुम। कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछ लो, पीछे हो कुछ समझ में ना आया वो पूछ लो। क्यों आ रहे हो यहाँ पे? बताओ। क्यों आ रहे हो? अपने आप, अपने आप को धोखा दे रहे हैं अपने घर वालों को। बताओ। भाई उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली। वो तो आपके घर वाले तो ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, है ना। और सुबह जो है, सुबह को दूध भी देते होंगे, है ना। और तुम्हें कोई च्यवनप्राश की तुम्हें घी का डिब्बा ला के रख रखा होगा, है ना। और तुम तो उधर साइड के गाँव के ओरिजिनल मिलता होगा तुमसे घी भी, है ना। है ना। वो तो ये सोच रहे कि भाई पैसे लगाते रहो, एक ना एक दिन तो जीतेंगे ये, है ना। जैसे रेस की घोड़े पे पैसे लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? पर एक ना एक दिन तो रेस जीतेगा, नहीं जीतेगा। तुम्हारे को वो पैसे लगा रहे हैं कि भाई एक ना एक दिन तो जीत ही जाएंगे। और तुम लेकिन चालते उनसे चल रहे हो कछुए वाले। वो भी नहीं चल रहे हो तुम। उसमें भी जो है पीठ देख दिखा के पीछे भाग रहे हो। तुम कितने पानी में हो तुम्हें पता है सबको, है ना। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन कोई परचेज कर रखा होगा, वहां से पढ़ लेते होंगे। अगर पढ़ भी लेते हैं तो यहाँ पे जो है क्लास से माहौल खराब करो तुम। हम्म, बताओ। शांति से पढ़ लो। हम्म, और मैं तो 10 मिनट है, मेरे दो के पर लेक्चर मिल जाएगा, है भाई। बताओ मुझे। 10 मिनट है? ऐसा होता है। पढ़ लो शांति से, पढ़ने दो मुझे भी, है ना। क्या भी बोल रहा शांति बना है। शांति बना। शांति, शांति कौन है? शांति बताओ बेटा कौन है? जब तुम 1 लाख रुपए जो है महीने में कम से कम बता रहा हूँ कमा लो, है ना। और तुम्हारे पास एक अच्छा सा फ्लैट हो, 3-4 BHK का, और एक अच्छी सी कार हो, है ना। सुंदर सी बाइक है ना। वो है शांति। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ इसका। मन की शांति वो है ना। वो है मन की शांति। मन लगे इस पे जाते हैं, है। समझना तो ज्यादा की होती है बेटा। हाँ वो तो कभी बनने की नहीं, वो तो तुम्हें पता कौन है। सुना होगा मैंने। और कुछ पूछना शांति के बारे में? बताओ वो और कुछ। हाँ जो भी पूछना था बेटा, जो भी। शांति के लिए कि तुम जाओ और जब तुम थोड़ा भी ऑब्वियसली ये है ना। ये पक्के से मर जाऊंगा ना, फिर मम्मी पापा ना उसको प्यार से उठा रहे, फिर तो चद्दर की के उसकी चाटा मार के उठाएंगे, चलो काम पे जा, आगे लेके आओ। सामान तो अपनी इज्जत तो अपने हाथ में ना, अपनी इज्जत कैसे बनाऊंगा? चलो तुम जो कुछ बच्चे चाहते होंगे कि घर में इज्जत मिले, कुछ चाहते होंगे गांव में शहर में, है ना। और कुछ ये चाहते होंगे मुझे तो जो है देश में इज्जत मिले। कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बन के, मैं जरूरी नहीं कि भाई डॉक्टर ही बनना थोड़ी ना है, तुम डॉक्टरी लाइन में जाके रिसर्च में जाओ। भाई रिसर्च में कितना स्कोप है, तुम जरूरी थोड़ी ना तुम MBBS करके फिर तुम जो है डॉक्टरी करो, उसके बाद तुम जो रिसर्च में जाओ, वहां पे तुम रिसर्च करो, कुछ नई इन्वेंशन करो, तो तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम होगा। होगा नहीं होगा? फिर मिलेगा तुम्हें। भाई नोबेल की अमाउंट कितनी होती है? नोबेल की ना ये सोच रहे कि हम तो यूट्यूबर बन जाएंगे, हम तो है यूट्यूबर बन जाएंगे, हैं? ऐसा सोच रहे हो। देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपका? देखो भाई, आप चुप हो जाओ बस, और टाइम वेस्ट कर लूं मैं अपना, है नहीं देखो पढ़ाओ है। बताओ।
जब हम बीएससी में ट्यूशन पढ़ते थे ना, मैंने फर्स्ट एक साल ट्यूशन पढ़ी बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो मैथ के सर आते थे, बच्चे बोल रहे हैं कुछ नहीं, अब जैसे मैं लिख रहा ना शांति से ऐसे लिख रहे हैं, वो ये भी नहीं बोलते थे कहाँ से कहाँ है आप। ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं भी तुम्हें, देखो पता चलेगा तुम्हें, मैं भी बोलने का नहीं कुछ, देख ला अभी तरह। नोट भी चाहिए ना, करो। वो हो रहा है, वो नहीं सर, नहीं समझा दो। दाल सा है नहीं, जरा सी पढ़ने की कोशिश। मैं ना नंबर लेके ना, मैं घर पे विजिट करूंगा जाके सबके। मेरा पेपर हो 2 जनवरी तक है मेरे पेपर, ठीक है। ये था सर, ये था सर, पढ़ने के तरीके का बच्चे को तीन दिन लगे हैं, ये क्या पता है इसलिए चलो मैं सही मार। अभी नहीं जाता हूँ मैं, तो कैसे रह जाए लड़की, तो मुझे तुम्हारे से ज्यादा अपनी तैयारी है, अपना टाइम आज आज के अपने घर पे भाई देखो, अगर आपसे वो बोले सिस्टम था ना, दो सिस्टम कांटेक्ट थर्मल में थे, है ना, धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही थी। अगर वो आपसे बोले कि जो आइसोट्रोपिक सिस्टम में सिस्टम रीच एट इक्विलिब्रियम विदाउट चेंज इन एंट्रोपी, है ना, यानी कि एंट्रोपी चेंज ना हो और सिस्टम किसमें पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, तो उसकी एंट्रोपी हम क्या लेंगे, जीरो। तो ये वाली इक्वेशन आई थी ना आपके पास, तो फाइनल टेम्परेचर ये था ना, 2 CVln TF अपॉन रूट T1 T, वो आपसे पूछेगा तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इनिशियल में फाइनल टेम्परेचर क्या था, टी फाइनल इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2 था। लेकिन एंट्रोपी अगर चेंज ना हो और सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो फिर क्या लेंगे हम, भाई एंट्रोपी को मैंने क्या रख दिया, जीरो। ये इक्वेशन क्या हो गई, लॉग TF रूट T1 T2 कितना हो जाएगा, जीरो। और ये उधर जाए कितना हो जाएगा, e⁻² कितनी, जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टी फाइनल की वैल्यू फिर कितनी होगी, रूट T1 T2। तो सिस्टम अगर एंट्रोपी क्या हो, जीरो हो, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, रूट T1 T2 आएगा। नहीं तो इनिशियल में कितना था, मतलब इनिशियल कंडीशन में, है ना, टी फाइनल कितना था, ठीक है ना, 1 + T2 अपॉन, कर लो मुझे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना था। तो मैं तुम्हें समझ गया मैं कैसे बैठा रहा, है ना, 4 ऑप्शन लिख दूं, है ना, उसके उसमें टाइम लग जाएगा, तुम सॉल्व करो और फिर मैं करा दूं सॉल्व, है ना। हो गया। फिर ना 3 साल मेहनत कर लो बस, 9th में होता है ना बच्चे, उन्हें बोला जाता है 9th 10th 11th 12th, बस 4 साल मेहनत कर लो, ठीक है ना, और 5वें साल उनकी लगती है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। SSC, CH कौन सा होता है वो, CGL तो होता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, CHSL,
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 4 साल में करते हैं। तुमने देखा होगा जो कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों के, वो अपने बच्चों को मतलब उठने भी नहीं देते कि बस तुम पढ़ो, और उसकी वहीं पे सब कुछ, खाना भी वहीं आ रहा है उसके पास, है ना, सब कुछ, और उसको फिर हफ्ते में जो है उसे घुमाने ले गए, मतलब सारा कुछ उसका क्या करते हैं वो सिर्फ। कितने साल करेंगे वो? 4 साल। उसे पता है भाई 4 साल करना है। तुम भी 9th में कभी होंगे, तुम 12th पास आउट हो गए, तो सेकंड साल में तुम्हें 4 साल कंप्लीट करना है। चलता है पता? पिछले साल तुमने एग्जाम दिया होगा, फिर आने वाला तुम्हारा एग्जाम, 26 आ गया, 1 महीना बचा है बस, है ना। तो टाइम का तो पता नहीं चलता, मेहनत तुम करोगे वो भाई, तुम ये समझते हो कि आज तुम मेहनत करो तुम्हें आज ही फल मिल जाए, ऐसा होता है? और एक रिक्शे वाला भाई, फल तो मिलता है, ये तो बात फैक्ट है ना। एक रिक्शे वाला अगर पुल के ऊपर अपनी रिक्शा को चढ़ाएगा, मेहनत करेगा ना पहले, और उसके पीक पे जाके बताओ फिर वो पैडल मारेगा, तो उसे फल मिल गया नहीं मिल गया? जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी फल मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तुम चाह रहे हो कि आज ही मैंने बीज बोया, आज ही जो है फसल काट ली मुझे तो शाम को, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब आज तुम मेहनत करो, जरूर तुम्हें जो है कामयाबी मिलेगी, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करो, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो। अगर तुम रोजाना 4 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो 4 घंटे ईमानदारी से। भाई हमारे सर क्या कहते हैं, तुम सुबह को 7 बजे उठो, 7 से 10 3 घंटा पढ़ लो, उसके बाद तुम पूरी दोपहर कुछ भी करो। तुमने 3 घंटे पढ़ लिया ना, तुम्हारा टारगेट सुबह का पढ़ने का 3 घंटे पूरा हो गया। अब तुम कुछ भी करो, फिर शाम को लेके बैठो, फिर तुम 3 घंटा पढ़ लो, ठीक है, फिर तुम जो है खाना खाओ, कुछ भी करो उसके बाद, और सोने से पहले जो तुमने पढ़ा उसे फिर रिवीजन कर लो। बताओ, तुम 3 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ो तो सही बैठ के पहले, लेकिन तुम तो जो है 10 मिनट में पढ़ते होगे, फोन एकदम लगते होगे, जैसे नशे की लगे ना लत। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे नशा लग के लगता है ना मुझे, बीड़ी पीनी सिगरेट पीना, होते हैं नशे वाले, ऐसे फोन साइड में रखा ना, फोन की लगती है। ला देखते लूं क्या चल रहा, मैच में कितना स्कोर हो गया, है ना, कोई नाटक चल रहा होगा तुम्हारा, और अपलोड हो गया क्या नया एपिसोड, ऐसा होता है क्या? है ना, अरे यार आज अपलोड ही नहीं करा, है ना, ऐसे तो होता है ना, आज अपलोड ही नहीं अभी तक, 3 दिन होता है हफ्ते में अपलोड, लेकिन हुआ नहीं अब तक, ऐसे तो होता है ना। पढ़ लो बेटा, फिर सारी रील्स ना बैठ के, जब जॉब लग जाएगी, जब देखना रील्स खत्म हो गई है कभी, भाई है तो उसके अंदर ही, है तो फोन के अंदर ही था। अगर अभी ना देखो 1 2 साल, तो बाद में देख लो, खत्म तो नहीं हो जाएगी वो, बताओ। अब भाई 10 15 मिनट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हेडिंग डाल देना, फ्री एक्सपेंशन। भाई देख लो, समझ लो, इसकी एंट्रोपी निकालनी है आपको, फाइनल एंट्रोपी क्या होगी समझ लो पहले। ये दो चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर का वॉल्यूम भी कितना है बी, और दूसरे चैम्बर का वॉल्यूम भी कितना है बी है। इनिशियल में यहाँ पर कोई एक आइडियल गैस फिल कर रखी है, ठीक है, तो यानी कि जो इनिशियल के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना है बी, समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा रखा है, ठीक है। ये गैस क्या हो रही है, उस मेम्ब्रेन, उस छन्नी में से छन के धीरे धीरे कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है। तो आपको फाइनल सिस्टम की एंट्रोपी बतानी है कितनी होगी, करो। हाँ, इधर वैक्यूम है, करो जल्दी निकालो। वो तो आप देखो, नीचे मेम्ब्रेन लगा रखा है ना बीच में, फास्ट प्रोसेस होगा या स्लो प्रोसेस होगा, वो आप बताओ।
धीरे धीरे तो इधर गैस उधर ट्रांसफर होगी ना, तो स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल होता है। तो निकाल के दिखाओ बेटा क्या आ रही है, बात इसको और लेकिन क्या क्या आ रही है। ऑप्शन भी दे दो क्या? हाँ। RLN3, RLN2 और RLN4। ठीक है। हाँ भाई इधर निकालो। तुम्हारी बात पे बनते रहता हूँ दिमाग रहता है क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करा क्या देखो भाई जरा। कौन सा प्रोसेस है ये? स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस कैसे होता है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल कैसे प्रोसेस होता है? फ्री एक्सटेंशन होता है ना? तो फ्री एक्सटेंशन के लिए डी कितना होगा? 0। ठीक है ना? और यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V। फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? V प्लस V कितना हो जाएगा? 2V। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? 2V। तो du 0 है तो डेल Q बराबर कितना हो जाएगा बताओ? डेल W। और डेल W कितना होता है? P dV। हमें क्या निकालनी है? एंट्रोपी निकालनी है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला कितना होता है? डेल Q अपॉन T। और यहाँ से डेल Q की जगह क्या रखो? P dV अपॉन T। और P अपॉन T को क्या लिखो बताओ? भाई P इज इक्वल टू कितना होता है? RT। और हमें क्या चाहिए? P अपॉन T चाहिए ना? कितना होगा? R अपॉन V ना? और कहाँ से कहाँ तक है? V इनिशियल से V फाइनल तक। R तो बाहर आ जाएगा, ये कितना बचेगा? dV अपॉन V। और R ये कितना हो गया? LN V। कहाँ से कहाँ तक? V इनिशियल से V फाइनल तक। और V इनिशियल कितना है? V फाइनल कितना था? 2V। और इनिशियल कितना था? डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2V अपॉन कितना? V। तो कितना आ गया? R LN।
लिख दो। अरे यार वो मैं उस दिन चेक करने बैठा, मैंने आधा तो चेक कर दिया, है ना। थोड़ा सा उसमें रखा है, फिर मेरा आ गया था पेपर। तो मैंने कहा पेपर के बाद ही चेक करूँ, भी टाइम नहीं लग रहा, मैं कर दूंगा टेस्ट तो फर्स्ट कराना है। ठीक है, कर दूंगा मैं टाइम लगा के ना उसको, पहले चेक करूंगा फिर कराऊंगा। वो वाले आंसर तो सही थे बच्चों के, जो फोन से देख के लगा रखे थे उन्होंने। मैं फोन चला लास्ट में तो रखा बताओ, समझ में आ गया ना। इधर भाई समझ में आ गया सबको। आपका टारगेट क्या है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी। जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से डेल क्यू निकालो आप, है ना। डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब देखो यहाँ पर फंक्शन पी और टी में, ये डीवी में है, तो चेंज करना पड़ेगा ना पी अपॉन टी को, किसमें चेंज करा हमने, आर अपॉन वी में। वन अपॉन वी क्या होता है, एन एन वी, इनिशियल से वो रख दिया हमने लिमिट। ठीक है, लिखो थर्मल एक्सपेंशन। सर एक मिनट हो जाओ, सर एक मिनट। अच्छा लिख रहे हैं आप, तो लिख रहे हैं। क्या टाइम हो रहा, टाइम भाई हो गया ना, 10:30 बजे आते हैं। 1.5 घंटा हो गया। नहीं लेट शुरू हुई थी क्लास। हो गया ना, थर्मल एक्सपेंशन में लिखो। तो आपके पास एक रोड है, समझ लो बेटा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्या करा, हीट देना शुरू करा, और ये जो एंड है इसका टेम्परेचर बोल दिया मैंने कितना है, टीएच। इस एंड का टेम्परेचर बताओ कितना है, टीसी। भाई ये कोई रोड है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर हमने इसको डेल क्यू हीट दिया। ठीक है, इस एंड का टेम्परेचर बोल दिया हमने टीएच हॉट, और इसका बोल दिया हमने टीसी कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, मान लिया हीट इसलिए यहाँ से क्यू इधर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस सिस्टम की फाइनल एंट्रोपी पूछिए कितनी हो। ठीक है, तो इस वाले एंड के लिए बोल देता हूँ मैं कितनी एंट्रोपी है, डेल्टा एस वन। फॉर्मूला कितना होता है, डेल क्यू अपॉन टी, कौन सा वाला लूं, एस वाला। अच्छा ये वाला जो एंड है ये हीट उसको दे रहा है ना, तो हीट की अगर ये उसको दे रहा है तो कितना आएगा, बोलो, माइनस आ जाएगा। तो माइनस की क्यू अपॉन कितना, टीएच। ठीक है, सिमिलरली इस एंड के लिए बताओ, टेल एस टू कितना हो जाएगा, भाई ये हीट ले रहा है तो इसकी क्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। टेल क्यू अपॉन टीसी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टीसी। तो चेंज इन एंट्रोपी बताओ क्या होता है, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू। तो हीट वन की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है ना, माइनस उधर चला गया। ठीक है, टीसी माइनस टीएच। ये जो है हीट इसको दे रहा है ना, हीट जब दे रहा है तो क्यू कितना रहा माइनस, और ये हीट ले रहा है तो उसमें हीट कितने आ गए प्लस, यहाँ से जा रही है तो माइनस।
हेडिंग डाल दो भाई, हीट इंजन। हीट इंजन। हीट इंजन लिखो। देखो हीट इंजन में, एन हीट इंजन, एन इंजन that convert an engine that convert an engine that converts heat into mechanical work. What's coming? An engine that convert heat into mechanical work. ठीक है, नई लाइन से लिखो। It takes it takes it takes heat from a hot reservoir. It takes heat from a hot reservoir, ब्रैकेट में लिख देना सोर्स। इट टेक्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर, ब्रैकेट में लिख देना सोर्स। भाई सोर्स ने क्या लिया? हीट लिया। फिर क्या करेगा? वो वर्क परफॉर्म करेगा, और वर्क परफॉर्म करने के बाद जो रिजेक्ट हीट होगी उसको क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। उसको क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं, है ना? तो लिखो, इट टेक्स heat from a hot reservoir, perform mechanical work, perform mechanical work, and then reject mechanical work, and then reject heat, and then reject heat to sink. Sink, SINK, sink। ब्रैकेट में लिख देना कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। एग्जाम्पल लिख देना कार्नोट इंजन। भाई ये क्या है? आपका सोर्स है। सोर्स का टेम्परेचर कितना था? T1। उसने हीट लिया ना, और एक यहाँ से उसने कोई हीट डेल्टा Q1 लिया, ठीक है, और ये वर्क परफॉर्म करा उसने कितना? W वर्क परफॉर्म किया, ठीक है, और